बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 18 और इसके आखिरी 3 न्यूमेरिकल इस वीडियो में हम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, 7वां न्यूमेरिकल, अ सैंपल ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 1500 ईयर्स। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सैंपल है, 1500 साल उसकी हाफ लाइफ है। It has an activity of 32,000 counts per hour at the present time. Then plot a graph of the activity of this sample over the period in which it will reduce to 1/16 of the present value. स्टूडेंट, सवाल यह है कि एक सैंपल है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, 1500 साल उसकी हाफ लाइफ है। इब्तदाई काउंट रेट 32,000 काउंट पर आवर यहाँ बताया गया है। अब इसका जो है एक ग्राफ जो है हमें बनाना है कि प्रेजेंट एक्टिविटी यानी 32,000 काउंट पर आवर का 16 हिस्सा बाकी बच जाता है। स्टूडेंट सवाल करते हैं और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। हाफ लाइफ जैसे कि बताया गया 1500 साल है। अब ओरिजिनल सैंपल जो है, जो कि n नॉट से जाहिर किया जाता है, 32,000 काउंट पर आ रहे हैं और रिमेनिंग जो क्वांटिटी है सैंपल की वो 32,000 पर आवर का 16th पार्ट है। यानी रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ सैंपल को n से जाहिर करते हैं, जो कि 32,000 काउंट पर आवर ओवर 16 है। अब स्टूडेंट हम इसकी मदद से पहले हाफ लाइफ निकालेंगे और फिर इसका जो ग्राफ है वो प्लॉट करेंगे। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, अब ये हम फार्मूला जो हमने हाफ लाइफ के टॉपिक में पढ़ा, n यानी रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ सैंपल इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई 1/2t। अब n जो रिमेनिंग सैंपल है वो ओरिजिनल काउंट रेट का 16वां हिस्सा है, यानी 32,000 काउंट पर आवर ओवर 16, और n नॉट जो ओरिजिनल काउंट रेट यहाँ हमें दिया गया है सवाल में वो 32,000 काउंट पर आवर है। स्टूडेंट ये यहाँ पर ये वैल्यूज अप्लाई की हमने फार्मूले में। इस 32,000 से इस 32,000 को हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा ऊपर, यानी ये 1/16 इज इक्वल टू 1/2t। बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हमें इब्तदाई काउंट रेट वो दिया गया था और उसका जो आखिरी काउंट रेट है वो भी दिया गया है, तो हमने n और n नॉट की वैल्यूज यहाँ अप्लाई कर ली। अब 16 को 2 की पावर में चेंज किया तो इस तरह से ये जो हाफ लाइफ की तादाद है ये हमें 4 मिल जाती है। अब स्टूडेंट जी मैंने जल्दी किया है क्योंकि जब हम ग्राफ जो है प्लॉट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अब स्टूडेंट्स हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ ड्रा करने से पहले हम ये एक छोटी सी टेबल बनाकर ये देख लेते हैं कि 4 हाफ लाइफ के बाद हमने हाफ लाइफ निकाल ली है, पहले 4 आती हैं कि 4 हाफ लाइफ के बाद जो काउंट पर आवर है वो कितना बचेगा। स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि ओरिजिनल जो काउंट रेट है वो 32,000 पर आवर है, वहाँ पर हाफ लाइफ 0 है। अब एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद ये 32,000 का हाफ यानी आधा रह जाएगा। दूसरी हाफ लाइफ के बाद ये जो 16,000 है इसका मज़ीद आधा। तो इस तरह से ये 4 हाफ लाइफ के बाद ये काउंट रेट जो पर आवर है ये आधा होते होते 4 हाफ लाइफ के बाद ये 2,000 काउंट पर आवर हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसका ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करके हम इसका ग्राफ देखते हैं और ये मैं लाइव आपको ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूँ। आप ज़रा तवज्जो से देखिएगा कि ये किस तरह से ग्राफ बनता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा किए। अब वाई एक्सिस पर आपने काउंट पर आर को लेना है और जो हाफ लाइफ्स हैं, ये जो 4 हाफ लाइफ्स हैं जो कि ओरिजिन से शुरू होंगी, ओरिजिन पर ये 0 होगी, ये ओरिजिन है, यहाँ पर ये 0 होगी
और आगे ये 4 हाफ लाइफ हमने एक्स एक्सिस पर लेनी है। स्टूडेंट्स, काउंट रेट जो है, जो इब्तदाई काउंट रेट है जिस वक्त के हाफ लाइफ 0 है, वो 32,000 काउंट पर आवर है और मैं इसे यहाँ ले लेता हूँ। ये 32,000 काउंट पर आवर और मैं इसके साथ ये 32,000 लिख भी लेता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये इब्तदाई काउंट रेट हुआ जहाँ पर के हाफ लाइफ 0 है और इब्तदा में जो काउंट रेट है वो 32,000 काउंट पर आवर है। अब स्टूडेंट्स, पहली हाफ लाइफ के बाद ये 32,000 से 32,000 से आधा यानी कि 16,000 रह जाएगा। डियर स्टूडेंट, पिछले ग्राफ की तरह आपने इसे भी ड्रा करना है। अब 16,000 कहाँ होगा? देखें, ओरिजिन से और ये यहाँ तक ये 32,000 है, तो 16,000 अब इनके दरमियान में होगा। पहले ग्राफ की तरह अगर पहले न्यूमेरिकल आपने ये इसके किए हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह से ही ग्राफ बन रहा है और मैं इसका सेंटर यहाँ पर ले लेता हूँ। और आपको भी स्टूडेंट्स जब ये न्यूमेरिकल आते हैं तो ये अंदाजे से ही ये ग्राफ ड्रा करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ कोई ग्राफ पेपर आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। तो ये 16,000 और यहाँ 16,000 हम नोट भी कर लेते हैं। स्टूडेंट, दूसरी हाफ लाइफ के बाद जो काउंट रेट पर आवर है वो 8,000 हो जाता है। अब 8,000 ओरिजिन से और इस 16,000 के एंड सेंटर में आपने ले लेना है, तो मैं इसे यहाँ पर ले लेता हूँ। तो ये 8,000 काउंट पर आवर होगा। अब स्टूडेंट्स, तीसरी हाफ लाइफ के बाद जो काउंट पर आवर है वो 4,000 रह जाता है। तो अब 4,000 जाहिर है कि प्यारे बच्चों के ये ओरिजिन से और इस 8,000 के दरमियान में, यानी हम इसे यहाँ पर सेंटर में यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ इसके साथ में 4,000 काउंट पर आवर लिख लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स, चौथी हाफ लाइफ के बाद जो काउंट पर आवर है वो 2,000 है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 2,000 है। अब 2,000 ओरिजिन से और इस 4,000 के दरमियान, यानी ओरिजिन से इस 4,000 के दरमियान, यानी ये हम यहाँ पर ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पर हम काउंट पर आवर ले चुके, मेंशन कर चुके। अब हम हाफ लाइफ की तादाद जो है उसको ले लेते हैं एक्स एक्सिस पर। ये हाफ लाइफ जो है एक्स एक्सिस पर लेने का रीज़न ये है कि हाफ लाइफ टाइम से रिलेटेड है और टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पर लिया जाता है। डियर स्टूडेंट, कोई मुनासिब फासला आप मुंतखब कर लें और फिर उसी फासले से तमाम हाफ लाइफ आप लेते जाएंगे एक्स एक्सिस पर। ये पहली हाफ लाइफ और इतने ही फासले पर यहाँ आप ये दूसरी हाफ लाइफ ले लेंगे। फिर अंदाजे से इतने ही फासले पर आप ये तीसरी हाफ लाइफ ले लेंगे और फिर ये इतने ही बराबर फासले पर आप यहाँ ये चौथी हाफ लाइफ ले लेंगे। अब इनके नीचे 1, 2, 3, 4 हम लिख भी लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने ये लाइनें खींचनी है जो काउंट पर आवर और ये हाफ लाइफ्स हैं, ताकि हम ग्राफ को ड्रा कर सकें। जब हाफ लाइफ की तादाद कोई नहीं थी, 0 थी, यानी इब्तदाई काउंट रेट 32,000 काउंट फी घंटा हमने यहाँ देखा, तो ये ओरिजिन से और ये 32,000 काउंट पर आवर यहाँ पर है। अब स्टूडेंट्स, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद हम देखते हैं काउंट रेट पर आवर जो है वो 16,000 हो जाता है। तो अब हम यहाँ से ये करेंगे कि ये 1 से एक लाइन ड्रा करते हैं और ये 16,000 के सामने हम इसे ले जाते हैं और फिर 16,000 काउंट पर आवर से ये लाइन खींचकर इसको मिला देते हैं। तो ये हमने इसे यहाँ पे मिला दिया है। इसी तरह दूसरी जो हाफ लाइफ है उसके बाद जो काउंट पर आवर है वो 8,000 है। तो अब आप 8,000 से एक लाइन सीधी खींच लें और इसे दूसरी जो हाफ लाइफ है उसके ऊपर तक खींच लें। अब दूसरी हाफ लाइफ से एक लाइन खींच के इसे यहाँ मिला देंगे। अब स्टूडेंट, तीसरी हाफ लाइफ के बाद जो काउंट पर आवर है वो 4,000 है। तो आपने 4,000 से यहाँ इस तरह से ये लाइन ड्रा करनी है और इसे आपने ले जाना है तीसरी हाफ लाइफ तक। अब तीसरी हाफ लाइफ से ऊपर ये लाइन खींच के इसे आपने मिला देना है।
इसी तरह चौथी हाफ लाइफ पर जो काउंट है वो 2000 पर आवर है। अब आपने 2000 से ये लाइन सीधी इस तरह से खींच लेनी है और ये फोर्थ हाफ लाइफ तक ले जानी है और फोर्थ हाफ लाइफ से फिर ऊपर की तरफ एक लाइन खींचकर आपने इसे मिला देना है। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, अब आपने ये करना होगा कि जहाँ पर ये लाइनें मिली हैं और काउंट रेट और ये जो हाफ लाइफ वाली जो लाइनें हैं, अब यहाँ पर आप ये डॉट्स लगा लेंगे पेंसिल की मदद से। जाहिर है बच्चों, आपने जवाबी कापी पर पेंसिल से ग्राफ बनाना है तो इस तरह से ये डॉट्स लगा लें। अब आपने ग्राफ खींचना है। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि मैं ये ग्राफ माउस से खींच रहा हूँ तो ये कुछ टेढ़ा हो सकता है, यानी ये बिल्कुल एक्सपोनेंशियल कर्व उस तरह से ना बने। लेकिन देखें स्टूडेंट्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ 32,000 काउंट पर आवर से इन डॉट्स को मिलाना है। माउस से ये लाइन जो है बस ऐसी आ रही है, लेकिन हाथ से आप बनाएंगे वो भी ऐसी आएगी और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ लाकर और ये ऐसे मिलाना नहीं है नीचे एक्स एक्सिस से, इसे ऐसे आपने छोड़ देना है। तो ये ग्राफ बन गया है स्टूडेंट्स, जो उसने क्वेश्चन में कहा था। तो ये मैंने लाइव आपको ग्राफ बनाकर समझाया है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 8, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाज फाउंड टू बी 4000 ईयर्स। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और हाफ लाइफ उसकी 4000 साल है। द काउंट रेट्स पर मिनट फॉर 8 सक्सेसिव आवर्स वर फाउंड टू बी 270, 280, 300, 310 एंड सो ऑन। ये डेटा यहाँ दिया गया। 8 लगातार घंटों का जो काउंट रेट है वो जो नोट किया गया वो यहाँ पर दिया गया। देखिए, हाफ लाइफ 4000 साल है, लेकिन काउंट रेट लगातार 8 घंटों का नोट किया गया है हर एक घंटे बाद। व्हाट डज द वेरिएशन इन काउंट रेट शो? यानी ये जो काउंट रेट में तब्दीली है ये क्या शो करती है? देखिए, तब्दीली क्या है कि पहले घंटे में जो काउंट रेट है, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो न्यूक्लियाई हैं उनके डिके करने की या उनके टूटने की जो शरह है वो पहले घंटे में 270 है। दूसरे घंटे के बाद नोट की गई 280 है। तीसरे घंटे के बाद नोट की गई तो 300 जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं वो टूट गए, उनका डिके हुआ। चौथे घंटे पर जो नोट किया गया वो 310 है एंड सो ऑन। अब हमें पहले तो ये बताना है कि ये जो काउंट रेट में ये जो वेरिएशन है, ये तब्दीली है, ये क्या शो करती है। अब दूसरा इसी सवाल इसी न्यूमेरिकल में एक क्वेश्चन किया गया है कि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द काउंट रेट एंड टाइम इन आवर्स। यानी हमें ग्राफ बनाना है। ये जो काउंट रेट हमें 8 लगातार घंटों का दिया गया है और उन 8 घंटों के दरमियान हमें ग्राफ बनाना है। Why the graph is straight line rather than an exponential? डियर स्टूडेंट्स, हमने पीछे जो न्यूमेरिकल किए हैं इस यूनिट के और हमने हाफ लाइफ का ग्राफ भी बनाया, तो वहाँ हमने देखा कि जो ग्राफ बनता है हाफ लाइफ का, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ का जो ग्राफ बनता है वो एक्सपोनेंशियल कर्व है। यानी वो सीधी लाइन नहीं है, वो एक कर्व की सूरत में है और ये एक्सपोनेंशियल कर्व या एक्सपोनेंशियल मुख्तसरन इसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो एक्सपोनेंशियल नहीं बनेगा, तो उसकी वजह भी पूछी गई है। यानी एक इस न्यूमेरिकल में ये 3 सवाल हमसे किए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इस पहले सवाल का जवाब दे देते हैं। व्हाट डज द वेरिएशन इन काउंट रेट शो? देखें, ये जो वेरिएशन है इस काउंट रेट में जो कि 8 लगातार घंटों का नोट किया गया है, वेरिएशन तब्दीली 270, 280, 300 ये तब्दीली है। अब ये शो करती है काउंट रेट में, ये वेरिएशन शो करती है कि ये जो रेडियो एक्टिव डिके होता है किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, उसकी जो नेचर है वो बेतरतीब होती है।
रैंडम नेचर। अब एक बात याद रखना स्टूडेंट्स कि अगर 4000 साल के बाद ये डीके नोट किया जाता तो वो ओरिजिनल का हाफ ही होगा। लेकिन अगर आप हर घंटे बाद या हर 1000 साल बाद या हर 500 साल बाद नोट करेंगे तो वो रैंडम होगा। लेकिन मजमूई तौर पर जो उसकी हाफ लाइफ है 4000 साल, उसमें वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी आधे न्यूक्लियाई जो है डीके कर जाएंगे। तो इसका आंसर आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, वेरिएशन इन काउंट रेट शोज द रैंडम नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, यानी रेडियो एक्टिव ये जो न्यूक्लियाई हैं उनके डीके करने की जो नेचर है या उनके टूटने की जो नेचर है वो बेतरतीब है। अब दूसरा क्वेश्चन था, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द काउंट रेट एंड टाइम इन आवर्स। अब ये जो काउंट रेट हमें यहाँ दिया गया है 8 लगातार घंटों का, इनके दरमियान और जो 8 घंटे हैं वो जो टाइम है 8 घंटों का, उनके दरमियान हमें ये ग्राफ बनाना है। तो आइए स्टूडेंट ग्राफ बनाते हैं लाइव आपके सामने। ये ग्राफ क्लासरूम में जैसे आपके टीचर ने आपके लिए बनाया, मैं इसी तरह आपके लिए बनाता हूँ। आइए देखते हैं किस तरह बनता है। स्टूडेंट्स, हमने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा किया यहाँ पे। अब टाइम जो ये 8 घंटे जो ये वक्त हमें दिया गया था, इसको हमने एक्स एक्सिस पर लेना है। और जो काउंट रेट पर आर है, ये जो 270, 280, 300, ये जो काउंट रेट है पर आर ये जो हमें दिया गया है, इसे हम वाई एक्सिस पर लेंगे। अब स्टूडेंट्स एक ख्याल रहे कि ये जो काउंट रेट पर आर हम लेंगे, पिछले ग्राफ्स की तरह ये उस तरह से नहीं होगा, क्योंकि वहाँ हाफ लाइफ थी तो आधे न्यूक्लियाई डिके कर जाते थे। और जैसे 32,000 से एक हाफ लाइफ के बाद वो 16,000 रह जाते थे। यहाँ ऐसा नहीं है। अब यहाँ हमें ये करना है कि वाई एक्सिस पर हम जो ये डेटा हम देखते हैं, जो ये काउंट पर आर है, ये 270 सबसे कम है और हम देखते हैं कि 312 सबसे ज़्यादा है। तो हमें ये बराबर बराबर फासलों पर, यानी यहाँ पर हम इसे 100 रख लेते हैं, ये 100, और इसके बाद इतने ही फासले पर ये 200, ये 300 और ये 400। तो ये काउंट रेट हो जाएगा। सबसे नीचे 100, फिर 200, ये 300 और ये 400, इनके साथ लिख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पर मैंने काउंट रेट पर आर को लिया और ये 100, 200, 300, 400, यानी उसी तरह से जिस तरह हम एक्स एक्सिस पर टाइम को लेंगे, फर्स्ट आर, सेकंड आर। अब फर्स्ट आर को मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये सेकंड आर इतने ही फासले पर, ये दूसरा घंटा, ये तीसरा, फिर इसी तरह ये चौथा घंटा, फोर्थ आर, ये फिफ्थ आर हो जाएगा, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ और ये 8th आर, ये 8 घंटे। अब इनके नीचे ये जो घंटे हमने लिए हैं एक्स एक्सिस पर, ये लिख लेते हैं। तो यहाँ फिर समझ लें कि ये हाफ लाइफ वाला ग्राफ नहीं है, और जाहिर है जो डेटा हमें दिया गया है उसी डेटा के हिसाब से हमें काउंट रेट पर आर वाई एक्सिस पर लेना है। यहाँ जो मिनिमम है वो 270 है और जो मैक्सिमम है वो 312 है। तो इसको हम 100, 200, 300, 400, यानी ये 200 से 400 के दरमियान है। तो ये हमने वाई एक्सिस पर इसको इसी तरह लेना है। अब ये जो टाइम है इसको नोट कर देते हैं नीचे एक्स एक्सिस पर, इसके जो है हम लिख लेते हैं नीचे। स्टूडेंट्स, काउंट रेट पर आर वाई एक्सिस पर और जो टाइम्स जो कि घंटों में दिया गया था एक्स एक्सिस पर हमने ले लिए। अब हम ये जो पॉइंट्स है ये लेते हैं कि इनको हम किस तरह लेंगे और फिर उन पॉइंट्स को मिलाकर एक ग्राफ जो है हम ड्रा करेंगे। पहले घंटे पर जो काउंट रेट था वो 270 है। अब स्टूडेंट्स, आपने 270 देखना है और ये अंदाजे से ही आप लेंगे, क्योंकि आपके पास ग्राफ पेपर तो है नहीं और ये इसी तरह से आपके पास पेपर है और जवाबी कापी है, तो आपने इसी तरह से बनाना है।
अब 270 डियर स्टूडेंट्स 200 और ये जो 300 है इसके दरमियान होगा। अब बिल्कुल दरमियान में तो 250 हो जाएगा, तो आप 250 से थोड़ा सा ऊपर इसे ले लेंगे 270 को, यानी आप इसे 270 को 300 से थोड़ा सा नीचे और 250 से ऊपर, यानी जहाँ बिल्कुल दरमियान में ये 250 है तो इससे कुछ ऊपर कर लें और ये 1 घंटे के ऊपर जो पहला घंटा है इसके बाद अब फ़र्ज़ किया कि ये 270 है कि 300 से कम है और ये 250 से ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा। इसके बाद है 280, दूसरे जो आर के बाद जो काउंट रेट है वो 280 है। अब ये जो दूसरा घंटा है ये एक्स एक्सिस पर, इसके ऊपर आपने बिल्कुल इसके ऊपर और 270 से ज़रा सा ऊपर आपने ये दूसरे घंटे का ये जो काउंट रेट है ये ले लेना है। अब ये 300 से कम होना चाहिए और 270 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद जो तीसरे घंटे का काउंट रेट है वो 300 है। अब तीसरे घंटे से ऊपर चले जाएं। जब आप जवाबी कापी पर बनाते हैं तो आप स्केल रखकर ये जो है खींच सकते हैं सीधा, यानी कि स्केल रख लें और 300 के सामने वो पेंसिल से आप जो है पॉइंट एक निशान लगा देंगे। तो मैं यहाँ तीसरे घंटे के ऊपर और 300 काउंट रेट के सामने ये पॉइंट ले लेता हूँ। स्टूडेंट चौथे घंटे का जो काउंट रेट है वो 310 है। अब ये फोर्थ आवर है, फोर्थ आवर से सीधा आप स्केल सीधी रख के यानी पैमाना सीधा रख के ऐसे ऊपर चले जाएंगे और ये 300 से थोड़ा सा आपने ज़्यादा लेना है, ऊपर लेना है और ये निशान चौथे घंटे के ऊपर आपने लगा लेना है। अब डियर स्टूडेंट्स, पाँचवें घंटे का जो काउंट रेट है वो 280 है। अब पाँचवा घंटा और इससे पहले हम पाँचवें घंटे का 285 है, दूसरे घंटे का 280 था। अब पाँचवें घंटे से हम ऊपर जाएंगे और ये जो दूसरे घंटे का 280 था तो तकरीबन ये इसके बराबर ही यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर आप इसके बराबर ही से ले लेंगे। डियर स्टूडेंट, छठे घंटे का जो काउंट रेट है वो 290 है, यानी 300 से थोड़ा सा कम। छठे घंटे से ऊपर आप चले जाएंगे और ये 300 से थोड़ा सा नीचे। ये तीसरे घंटे का जो काउंट रेट था तीसरे घंटे का वो पूरा 300 है, ये 290 है तो 300 से थोड़ा सा आप इसे इस तरह से नीचे ले लेंगे। और डियर स्टूडेंट, सातवें घंटे का जो काउंट रेट है वो 305 है और ये जो तीसरे घंटे का काउंट रेट 300 था उसी के तकरीबन आप इसे बराबर आप यहाँ ले लेंगे। और आठवें घंटे का डियर स्टूडेंट्स काउंट रेट 312 है। तो हमने यहाँ देखा था कि चौथे घंटे का 310 था, तो आठवें घंटे का 312 है, तो ये जो फोर्थ आवर का काउंट रेट है ये तकरीबन आप इसे उसी के बराबर ले लेंगे। ये इसी के बराबर, ये फोर्थ आवर का जो काउंट रेट है ये इसी के बराबर। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आपने करना ये होगा कि वाई एक्सिस से इस लाइन को ड्रा करेंगे, ग्राफ को ड्रा करेंगे और इन तमाम पॉइंट्स को मिलाते चले जाएंगे। अब मैं यहाँ से इसे जो है इस तरह से मिला देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखा, ये ग्राफ जो है बन गया है। अब ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल कर्व नहीं है, तकरीबन सीधी लाइन है। देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी नहीं बनती। और ये मैंने अक्सर नोट्स जो मार्केट में मिलते हैं मैंने देखा है कि उनमें ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है, तो ये स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनेगी। ग्राफ के मुताबिक ये थोड़ा बहुत इसमें कर्व होगा। तो ये स्टूडेंट इसका ग्राफ हुआ। अब आखिरी जो सवाल किया गया है, वाई द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन,
रादर देन एक्सपोनेंशियल। तो स्टूडेंट मैंने इसका जवाब भी लिखा है, आपको जवाब भी जो है वो मैं दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पहले मैं बता देता हूँ कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों है, एक्सपोनेंशियल कर्व क्यों नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी रीज़न ये है कि ये जो 8 घंटों का काउंट रेट दिया गया है, 8 लगातार घंटों का जो पीरियड है 1 आवर या घंटे, ये बहुत कम है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ है जो कि 4000 साल है। तो उसके मुकाबले में ये बहुत कम है, इसलिए ये ग्राफ तकरीबन स्ट्रेट लाइन बनता है। अब स्टूडेंट ये लाइन आपने किस तरह लिखनी है, आखिरी जो तीसरा सवाल है वो भी आप देख लें। ग्राफ इज ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल लाइन रादर देन एक्सपोनेंशियल कर्व। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल लाइन, यानी बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन नहीं है, ऑलमोस्ट तकरीबन। रादर देन एक्सपोनेंशियल कर्व विच इज ड्यू टू लॉन्ग हाफ लाइफ एज कंपेयर टू पीरियड ऑफ 8 आवर्स। भाई 8 घंटों का वक्त तो बहुत कम है और उसकी लॉन्ग हाफ लाइफ है 4000 साल की, तो इसलिए ये ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल लाइन है रादर देन एक्सपोनेंशियल कर्व। तो डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल हुआ। अब इसका आखिरी न्यूमेरिकल देखते हैं इस यूनिट का। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 फिजिक्स लास्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर का ये लास्ट न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिकल नंबर 9। Ashes from a campfire deep in a cave shows carbon-14 activity of only 1/8 the activity of fresh wood. How long ago was that campfire made? यानी तीसरा न्यूमेरिकल इस चैप्टर में जो हमने किया है ये बिल्कुल वही है। यहाँ सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो कार्बन की जो हाफ लाइफ है वो बताई नहीं गई, तीसरे न्यूमेरिकल में बताई गई है, और ये हाफ लाइफ 5730 ईयर्स है। न्यूमेरिकल में ये कहा जा रहा है कि एक गार में आग जलाई गई और उसमें जो कार्बन 14 की एक्टिविटी है वो फ्रेश वुड में जो कार्बन होती है उसका 1/8 है। पूछा गया है कि कितना अरसा पहले ये आग जलाई गई थी। तो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले बताया हाफ लाइफ तो इस सवाल में यानी कार्बन की बताई नहीं गई, लेकिन ये आपको याद रखनी है 5730 ईयर्स होती है। अब जो ड्राफ्ट फ्रैक्शन है फ्रेश वुड की जो कार्बन एक्टिविटी है वो 1/8 है। हमें टाइम ऑफ कैंप फायर यानी वो जो आग जलाई गई है उसका टाइम मालूम करना है, लेकिन टाइम मालूम करने से पहले हमें इसकी हाफ लाइफ मालूम करनी पड़ेगी कि जो 1/8 जो एक्टिविटी इस वक्त जो हमें मिली या जो ड्राफ्ट फ्रैक्शन है फ्रेश कार्बन की, तो इसकी मदद से हम ये हाफ लाइफ निकाल लेंगे। तो यहाँ इनको कंपेयर कर लेंगे 1/8 को और 1/2⁻T। इनको कंपेयर करने के बाद 8 को 2 की पावर में बदलने के बाद ये जो 8 है 2 की पावर 3 बन जाएगा। तो इस तरह जो T नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं वो 3 हमें हासिल हो जाएगी। अब ये जो टाइम ऑफ कैंप फायर जो कैपिटल T से जिसे हमने जाहिर किया है ये इक्वल होगा T मल्टीप्लाई टाइम ऑफ 1 हाफ लाइफ यानी T 1/2। अब हाफ लाइफ 3 है और एक हाफ लाइफ का वक्त 5730 साल है यानी 5730 ईयर्स है। इनको मल्टीप्लाई करने पर ये 17,190 ईयर्स आ जाता है। तो यानी कि ये जो कैंप फायर का जो पीरियड हो गया है वो 17,190 ईयर्स है। ये तो आसान सा छोटा सा न्यूमेरिकल था और ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल ख़त्म हो गए हैं। अब हम यूनिट नंबर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल पहले हो चुके हैं। तो उस वक्त तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।